अमेरिकी हमलों पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। अमेरिकी हमले पूरी तरह सफल रहे। ईरान की 3 एटमी साइट पर हमला किया। हम शांति चाहते हैं, इस संघर्ष में शांति नहीं तो विनाश होगा। ईरान अब हमले नहीं करेगा तो हमले नहीं हम करेंगे। ईरान पिछले 40 साल से धमकियां देता आ रहा है। ईरान को अब हर हाल में जंग खत्म करनी होगी। तो बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ कर दिया कि अगर ईरान हमला नहीं करता है तो हम हमले नहीं करेंगे। वहीं ट्रंप के इस स्टेटमेंट पर ईरान की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। बता दें कि नेतन्याहू का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं ट्रंप। ये जंग अभी रुकेगी नहीं, लंबी चलेगी। ईरान ने साफ कर दिया कि ये जंग रुकने वाली नहीं है। हम ताकतवर हैं, हम सशक्त हैं कि हम मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। ये जंग लंबी चलेगी, लंबी जंग के लिए हम पूरी तरह से तैयार। देखिए, ये युद्ध अब बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ, जहां इसमें जिस तरीके से अमेरिका ने एंट्री की है और अमेरिका हमले कर रहा है, ईरान ने जवाब दिया है। वहीं ईरान ने इजराइल पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इजराइल के कई शहरों में तेज धमाके की आवाजें सुनाई दी गई। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। इजराइल के कई शहरों में तेज धमाके हुए। वहीं इजराइल एयरलाइंस ELAL ने उड़ानें रद्द की हैं। ELAL ने 27 जून तक अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया है। देखिए, जिस तरीके से दोनों ही देशों में स्थितियां युद्ध की तरफ बढ़ रही हैं, उसी के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया। सभी उड़ानों को रद्द किया गया। ये बड़ा फैसला ELAL ने लिया है। इजराइल एयरलाइन है, 27 जून तक उड़ानों को रद्द किया गया है। वहीं अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इफ्तहान है। ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट ऑब्लिटरेट यानी कि पूरी तरह से तबाह कर दी गई है। फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई है। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे दे, जहां पर अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान है। ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स ऑब्लिटरेट यानी पूरी तरह से तबाह कर दी गई है। फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई है और इस बात की जानकारी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दी। और रक्षा विशेषज्ञ PK सहगल से हमारी सहयोगी ने खास बातचीत की है, सुनिए। ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग में अब अमेरिका की एंट्री हुई है और अमेरिका ने B-2 बॉम्बर के जरिए ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा है कि अब ईरान को शांति के रास्ते पर वापस आना चाहिए। सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट PK सहगल साहब हमारे साथ हैं। सर, इजरायल ईरान के बीच युद्ध चल ही रहा था, अब अमेरिका की उसमें एंट्री होती है और B-2 बॉम्बर के जरिए ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर जो बॉम्बिंग है वो US द्वारा की गई है। देखो, US को B-2 बॉम्बर तो इस्तेमाल करने थे, क्योंकि फोर्डो जो है वो पहाड़ियों के नीचे तकरीबन 300 से 400 फीट नीचे था। केवल अमेरिका के पास ही बॉम्ब है जो 30,000 पाउंड का है, जिसको केवल एक ही बॉम्बर कैरी कर सकता है, वो B-2 बॉम्बर है। और उसके माध्यम से उन्होंने 6 B-2 बॉम्बर्स को इस्तेमाल किया, जिससे उन्होंने 3 न्यूक्लियर साइट के ऊपर हमला किया, इरफान के ऊपर, नतांज के ऊपर और फोर्डो के ऊपर। लेकिन ईरान का साफ तौर पे कहना है कि इस बॉम्बिंग से पहले उन्होंने जो फिसाइल मटेरियल था उसको वहां से शिफ्ट कर दिया था। अगर वास्तव में उन्होंने शिफ्ट कर दिया था तो उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अभी भी कायम है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई। दूसरा, अगर अमेरिका चाहता है कि वहां अभी शांति की बातचीत हो, तो शांति की बातचीत के धमकी के माध्यम से नहीं हो सकती। अमेरिका ने और इसराइल ने अंडर एस्टिमेट किया है ईरान की ताकत को। अगर उनको साफ तौर पे पता होता कि ईरान इतना ताकतवर है, ईरान 1979 से तैयारी कर रहा था फॉर एन इवेंचुअल लड़ाई विथ इसराइल, सपोर्टेड एंड अबेटेड बाय अमेरिका। और वास्तव में अभी जो युद्ध है काफी ज्यादा गंभीर हो जाएगा, काफी ज्यादा चिंताजनक हो जाएगा, काफी ज्यादा बर्बादी को हासिल करेगा। ईरान 100% विद इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स अमेरिकन बेसेस जो हैं उनके ऊपर हमला करेगा। उन्हें साफ तौर पर कहा है अमेरिका के नागरिकों के ऊपर भी। अमेरिका के काफी बड़े पैमाने पर नागरिक हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उनके कम से कम 10,000 से ज्यादा ट्रुप्स भी हैं मिडिल ईस्ट के कई बेसेस के ऊपर। उनके बॉडी बैग जब वापस जाएंगे तो ट्रंप की सरकार जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी।
ये जंग काफ़ी लंबा चलेगा। रशिया और चाइना ईरान को ये जंग हारने नहीं देंगे, बिल्कुल उसी माफिक जैसे यूक्रेन को वेस्टर्न वर्ल्ड जंग हारने नहीं दे रही, क्योंकि अगर यूक्रेन लड़ाई हार जाता है तो पूरे यूरोप को खतरा है रशिया से। इसी माफिक अगर अमेरिका का और इसराइल का कंप्लीटली वहाँ दबदबा हो जाता है तो दुनिया के 40% एनर्जी जो है रिसोर्सेज वहाँ से आती है, और एनर्जी दुनिया को चलाती है, एनर्जी इकोनॉमी को चलाती है। और अगर वो एनर्जी के ऊपर पूरा कब्जा कर लेते हैं तो 21st सेंचुरी में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसलिए चाइना और रशिया अपनी इन्फ्लुएंस को बनाए रखने के लिए किसी प्रकार से अमेरिका को और इसराइल को ये जंग जीतने नहीं देंगे और ईरान को जंग हारने नहीं देंगे। ईरान सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि अमेरिका को इसका परिणाम भुगतना होगा और उनके निशाने पर मिडिल ईस्ट में जितने बेसेस हैं, जितने उनके सिविलियंस हैं, वो भी निशाने पर हैं और कभी भी उनको टारगेट पे लिया जा सकता है। मेरे मुताबिक तो 100% उनको टारगेट पे लिया जाएगा, क्योंकि एक तो उन्होंने न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया, दूसरा ईरान की इज्जत, आबरू और उनकी ऑनर के ऊपर हमला किया। और खामेनी सरकार की जो भी वहाँ सरकार है उसकी क्रेडिबिलिटी इज एट स्टेक। वो अपनी क्रेडिबिलिटी को कायम रखने के लिए 100% अमेरिका के ऊपर जवाबी कार्रवाई करेंगे और बड़े पैमाने पर करेंगे। हो सकता है कि कुछ अमेरिका के जो शिप्स हैं रेड सी में वो भी शायद उनको भी डुबो दिया जाए। अमेरिका का ऑलमोस्ट 30 to 40% फ्लीट इस जगह पर है, उसको भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनका काफ़ी ज़्यादा घातक मिसाइलें हैं। अगर आप देखो तो हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जिनके माध्यम से क्लस्टर बॉम्ब कर रहे हैं। ऊपर मिसाइल फटती है हवा में और 20 से 25 क्लस्टर बॉम्ब अलग अलग एरिया में जाते हैं। इसराइल के पास में वो इंटरसेप्टर मिसाइल जो हैं वही खत्म हो जाएंगी, इतने बड़े पैमाने पर कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकेगी। फिर चाइना के पास में, रशिया के पास में दोनों हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। वो किस माफी के वेपन्स देते हैं ईरान को तो इस समय बताएगा। क्या ऑफेंसिव वेपन्स देंगे या ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव दोनों देंगे कि ईरान अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर सके, खास करके हवाई हमले से, और बड़े पैमाने पर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सवाल, वर्ल्ड इकोनॉमी पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? भारत की बात करें तो भारत पे जो लड़ाई चल रही है इसका क्या फर्क पड़ेगा सर? आज पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है। लड़ाई कहीं भी हो रही हो उसका इफेक्ट जो है सारी दुनिया के ऊपर पड़ता है। ऑयल प्राइस से बढ़ जाएंगी, गैस प्राइस से बढ़ जाएंगी, दुनिया की इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, दुनिया की इकोनॉमी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, सप्लाई चेन्स हैं और डिस्टर्ब हो जाएगी। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान का इंपोर्ट भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि फ्रेट चार्जेस बढ़ रहे हैं, इंश्योरेंस चार्जेस बढ़ रहे हैं, और एक्सपोर्ट भी महंगा हो रहा है, क्योंकि वंस अगेन आपको रेड सी का रूट और स्यूज कैनाल का रूट अवेलेबल नहीं है। सो मिडिल ईस्ट में और यूरोप में जो आपके एक्सपोर्ट होते थे उनमें 30 to 40% फ्रेट चार्जेस बढ़ जा रहे हैं, जिससे आपका फिस्कल डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट दोनों में उछाल रहेगा। फिर हिंदुस्तान का जो रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट है उसमें भी हम मार खा रहे हैं। कुछ दिन पहले रुपी डॉलर रेंज अबाउट 84 रुपीज़ था, अभी ऑलमोस्ट इट्स टचिंग 87 रुपीज़। फिर हिंदुस्तान की इकोनॉमी भी थोड़ी बैट स्लो डाउन हो जाएगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा और फूड प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी, फर्टिलाइजर प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी। और जहाँ तक ग्लोबल साउथ है जिसका हिंदुस्तान लीडर है, जिसमें तकरीबन 80 देश शामिल हैं, वो गरीब देश हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि ना तो वो युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो युद्ध की वजह से जो मुसीबतें उनके ऊपर आएंगी उनको नहीं झेल सकते। पीके सहगल वरिष्ठ डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट है, आर्मी में एक लंबा अनुभव है। उनका साफ कहना है कि यूएस ने एक गलती की है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करके, और कहीं ना कहीं जो ईरान है वो भी अब यूएस पर और उनके जो सिविलियन बेसिस हैं उस पर भी हमला करने पर विचार कर सकता है। अपने कैमरा सहयोगी दीपक रामपाल के साथ नवीन निशांत, हिंदी खबर, दिल्ली।